वेलकम गाइज हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेट ओनली, जब हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं जीके चीज़ के शानदार क्वेश्चन का 20 प्रश्न का हल, जिसकी संभावना हो कि आपके एग्जाम में आए और आप उसे कर ले जा पाए। अगर इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न, तो बताइए निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। तो पहला आसान प्रश्न से स्टार्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो संवैधानिक उपचार के बारे में कौन से अनुच्छेद में लिखा गया, तो ये अनुच्छेद 32(1) में है। और इसे किसने आत्मा की संज्ञा दी है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में भारतीय में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया है, कौन ऐसे भारतीय हैं। तो राइट आंसर सोचिए, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह है ऐसे भारतीय जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष के रूप में काम किया है। कब से कब किया है, तो 1985 से 88 तक। ये एग्जाम में सवाल बन चुका है। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। आपका तीसरा प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किसमें प्रस्तावित किया गया था। तो बताना है सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किसमें प्रस्तावित किया था। तो राइट आंसर बताइए, सोचिए। गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस, केशवनाथ भारती केस, मेनका गांधी केस। तो ये प्रश्न एसएससी में कई बार लगातार पूछा जा चुका है और ज़्यादातर लोग इसे गलत ही करते, तो आप याद रखें। इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवनाथ भारती केस। चलिए चलते चौथे प्रश्न पर। आपका चौथा सवाल है, भारत में शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आवश्यक स्वीकृत औसत कैलोरी कितनी होनी चाहिए। 2100, 2200, 2300, 2400। तो राइट आंसर सोचिए। तो राइट आंसर हो जाएगा शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी होना चाहिए, और ग्रामीण के लिए पूछेगा तो ये 2400 कैलोरी होगा ग्रामीण के लिए। चलिए चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। रबी फसलें किस मौसम में उगाई जाती है, बताइए। रबी फसल के बारे में किस मौसम में उगाई जाती है। तो ये शीत में उगाई जाती है। अब बोई कब जाती है, तो याद रखिएगा कौन सा महीना में, जुलाई अगस्त के बीच में ये बोई जाती है और नवंबर में काट ली जाती है। इसका एग्जाम्पल हो गया गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये सब याद रखें। चलिए चलते हैं छठे प्रश्न पर। आपका छठा सवाल है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था। तो राइट आंसर सोचिए, बताइए। आसान सवाल है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसे लघु संशोधन भी कहा गया है, लघु संविधान भी कहा गया है। याद रखिएगा उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। चलिए चलते हैं अपने सातवें प्रश्न पर। बाल गंगाधर तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अखबार शुरू किया गया था। तो बताइए बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था। आसान प्रश्न है ये, एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार, अलग अलग एग्जाम में ये आ चुका है। तो केसरी राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन भाषा की अखबार थी, ये भी एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखिएगा ये मराठी भाषा की अखबार थी। और कभी से बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था, तो 1881 में। चलिए चलते हैं आठवें प्रश्न पर। किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। कौन ऐसा मुगल साम्राज्य के शासक था जिसने आगरा से दिल्ली को राजधानी बनाया था। तो बताइए आगरा से दिल्ली को किसने बनाया था। राइट आंसर सोचिए, बताइए। तो शाहजहाँ थे जिन्होंने राजधानी आगरा से दिल्ली परिवर्तित किया था। चलिए चलते हैं नौवें प्रश्न पर। नौवां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया।
तो मौर्य साम्राज्य के बाद किसने शासन किया? तो राइट आंसर सोचिए। आसान प्रश्न ये भी कैटेगरी में मैं रखना चाहूँगा। तो राइट आंसर हो जाएगा शुंग साम्राज्य ने किया। इसके संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे, तो याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 10वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया? तो राइट आंसर सोचिए और बताइए कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? तो पुरकिंजे प्रथम बार प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किए थे, याद रखिएगा। बायोलॉजी से कहा जाता है टर्म, ये किसने बताया था या किसने खोज की थी? तो ये सब याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 11वां सवाल, निंद्रा रोग निम्नलिखित में से किस कीट के कारण फैलती है? तो बताइए किस कीट के कारण निंद्रा रोग होती है? खटमल, जू, सीसी मक्खी, बालू मक्खी? राइट आंसर सोचिए और बताइए। तो सीसी मक्खी के कारण निंद्रा रोग की बीमारी होती है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं बताइए। तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। चलिए चलते 13वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से मानव निर्मित प्रथम उन्नत प्लास्टिक कौन सा था जो ऊष्मा का कुचालक है? तो बताइए मानव निर्मित प्रथम प्लास्टिक कौन है जो कि ऊष्मा का कुचालक है? राइट आंसर सोचिए और बताइए। तो बैकेलाइट प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है जो ऊष्मा का कुचालक है। और किसका ये एग्जाम्पल आता है? ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ये उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 14वें प्रश्न पर। 1950 और 60 के दशक में भारत प्रदूषण जनित बीमारी मीना माता से किस देश के लोग बुरी तरह प्रभावित हुए थे? तो मीना माता रोग से किस देश के लोग बुरी तरह प्रभावित हुए थे बताइए। 1950 में एक बीमारी फैली थी मीना माता के नाम से, किस देश के लोग उसमें ज़्यादा प्रभावित हुए थे? तो ये जापान के लोग। जापान में ये सबसे पहले क्योसो नाम के शहर में शुरू हुई थी। ये जापानीज वर्ड है मीना माता, ये मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी है, याद रखिएगा। ये बहुत दर्दनाक बीमारी में से एक कहलाता है। चलिए चलते हैं 15वें प्रश्न पर। तो आपका 15वां प्रश्न है, भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत निर्माण योजना कब शुरू किया गया था? तो राइट आंसर बताइए। तो ये 10 दिसंबर को शुरू किया गया था। कौन से ईस्वी में? तो 2005 में किया गया था। भारत निर्माण योजना 10 दिसंबर 2005 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न बताइए, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? एक स्पोर्ट्स से क्वेश्चन सीधा सीधे एग्जाम में उठकर आ जाता है, ट्रॉफी से रिलेटेड या ये खेल किससे संबंधित है? तो राइट आंसर सोचिए बताइए। तो नौका खेल से वेलिंगटन ट्रॉफी संबंधित है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। सरहुल पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय समुदाय से है? सरहुल पर्व किस जनजातीय समुदाय में मनाया जाता है? किस राज्य के जनजातीय समुदाय में मनाया जाता है? तो ये झारखंड के जनजातीय समुदाय में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो बताइए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आपको ये पता रहना चाहिए 6 श्रेणी में दी जाती है ये पुरस्कार। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी। और ये कब दिया जाता है? तो हर साल 31 अगस्त को ये दिया जाता है। फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। अब आप कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है, पहले ऐसे कौन भारतीय थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो विनोबा भावे थे, याद रखिए विनोबा भावे थे वो। चलिए चलते हैं 19वें प्रश्न पर। राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य के इतिहास ज्ञात होता है?
बताइए, राजतरंगिणी नामक पुस्तक में भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य के इतिहास ज्ञात होता है इससे। और इसकी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसकी पुस्तक के रचयिता कल्हण है, याद रखिएगा। कल्हण द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई है, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। चलिए चलते हैं आज के आखिरी सवाल। भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण सीमा रेखा को किसके रूप में जाना जाता है? तो बताइए, भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण की सीमा रेखा को किसके रूप में जाना जाता है? तो है 24वीं पैरेलल जाना जाता है, 24वीं समांतर के नाम से जाना जाता है। तो हाँ गाइज, आज के लिए इतना ही प्रश्न। आपसे मिलेंगे अगले सेट में नए प्रश्न के साथ, ज़बरदस्त प्रश्न के साथ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो गुड बाय।